भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म, लक्ष्य, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम से जुड़ी कई बातें सिखाई है। भगवद गीता में बहुत सारे महान संदेश उपलब्ध हैं। इसी धार्मिक पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान रहस्य भी बताए हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन अनमोल संदेशों को जो उन्होंने महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन को दिए थे। पहला रहस्य, विफलता का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया निर्णय कभी भी उचित नहीं है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाए या न कर पाए, पर अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा रहस्य, वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निःसंदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधन द्वारा वश में है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों न हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों को दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के द्वारा आपका मन शांत रहता है। तीसरा रहस्य, अपनी शक्ति को पहचानें। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छुपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीजें करने की ताकत देती है। चौथा रहस्य, कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है, इसलिए हमेशा कर्तव्य को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। पांचवा रहस्य, कभी संदेह मत कीजिए। भगवद गीता के अनुसार एक संदेह व्यक्ति को इस दुनिया में शांति कभी भी नहीं मिलती। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। आप जो भी कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता, इसीलिए कभी संदेह मत कीजिए बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। छठा रहस्य, डर का सामना करो। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो आपका जीवन कितना सुंदर होगा। सातवां रहस्य, धार्मिकता के मार्ग पर चले। महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या अपने भाइयों के खिलाफ ही लड़ना सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वे तुम्हारी भाई ही क्यों ना हो, बुराई को नष्ट करना ही सही है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो। ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करेंगे। आठवां रहस्य, परिणामों की परवाह मत करें। कर्म करना आपका कर्तव्य है, परिणामों की परवाह मत करें। आप अपने कर्म, अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे।
इसीलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। 9वां रहस्य, परिवर्तन के लिए तैयार रहे। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहे। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहाँ कहाँ तक जाएगी तथा कहाँ तक ले जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। 10वां रहस्य, हमेशा विनम्र रहे। श्री कृष्ण सारी दृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वह उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा। वो उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा, जहाँ नम्रता से काम निकल जाए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता हो और सेवा में निमग्न रहता हो। और 11वां रहस्य, हमेशा एक रणनीति बनाकर चले। अपनी स्थिति में अवगत रहे और व्यवहारिक रहे। कभी भी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार हैं। एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को समान दृष्टि से देखने को सीख देते हैं। वही दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है। तो योनि और शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं तथा कमेंट करें। जय हिंद।